स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हम क्लास 12 के लिए इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन है एंटोनिम्स वर्ड, यानी जिसे हम लोग हिंदी में विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं, जिसके हम लोग 100 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एंटोनिम्स वर्ड को देखेंगे। तो आज सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंटर, यानी इंटर का एंटोनिम वर्ड क्या होता है। तो इंटर का मतलब होता है अंदर, इंटर का मतलब होता है अंदर, और एग्जिट का मतलब होता है बाहर। यानी इंटर का जो एंटोनिम्स वर्ड होगा वह एग्जिट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर कि इंटर का एंटोनिम्स वर्ड एग्जिट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का एंटोनिम आपको बताना है। तो प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना। और जबकि अलाउ का हिंदी होता है अनुमति देना, अलाउ का हिंदी होता है अनुमति देना। यानी प्रोहिबिट का जो एंटोनिम्स वर्ड होगा अलाउ होगा। प्रोहिबिट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? अलाउ। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि होस्टाइल का एंटोनिम्स वर्ड क्या है। होस्टाइल का एंटोनिम्स वर्ड क्या है? तो होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। जबकि जबकि फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रतापूर्ण, फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रतापूर्ण। यानी होस्टाइल का जो एंटोनिम्स वर्ड होगा वह फ्रेंडली होगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। होस्टाइल का एंटोनिम्स वर्ड फ्रेंडली होता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ इन्फेरियर, यानी इन्फेरियर का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है, यानी इन्फेरियर का उल्टा शब्द क्या होता है। तो सबसे पहले इन्फेरियर का मतलब क्या होता है। तो इन्फेरियर का मतलब होता है घटिया, इन्फेरियर का मतलब होता है घटिया। जबकि सुपीरियर का मतलब होता है बढ़िया। यानी इन्फेरियर का जो एंटोनिम्स वर्ड होगा वह होगा सुपीरियर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर कि इन्फेरियर का एंटोनिम्स वर्ड सुपीरियर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि कैच का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है। कैच का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है। तो कैच का मतलब होता है पकड़ना, जबकि ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना। इसलिए कैच का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा ड्रॉप। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की एंजॉय का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। एंजॉय का एंटोनिम्स क्या होता है। तो एंजॉय का मतलब होता है आनंदमय, एंजॉय का मतलब होता है आनंदमय। जबकि हेट का मतलब होता है नफरत, हेट का मतलब होता है नफरत। इसलिए एंजॉय का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा हेट। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। एंजॉय का एंटोनिम्स वर्ड हेट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि इजी का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। इजी का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। तो इजी का मतलब होता है आसान, जबकि डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। इसलिए इजी का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा डिफिकल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इजी का एंटोनिम्स वर्ड डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की हैप्पी का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। तो हैप्पी का मतलब होता है खुश, जबकि सैड का मतलब होता है उदास। इसलिए हैप्पी का एंटोनिम्स वर्ड सैड होगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला कि हीट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है। तो हीट का मतलब होता है गर्म, जबकि कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। इसलिए हीट का एंटोनिम्स वर्ड कोल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है ग्रेट, ग्रेट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है। ग्रेट मतलब होता है महान, जबकि ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण। इसलिए ग्रेट का एंटोनिम्स वर्ड ऑर्डिनरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ग्रेट का एंटोनिम्स वर्ड ऑर्डिनरी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि लाइट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। तो लाइट का मतलब होता है प्रकाश, जबकि डार्क का मतलब होता है अंधेरा। इसलिए लाइट का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा डार्क। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की न्यू का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है। तो न्यू मतलब होता है नया, जबकि ओल्ड मतलब होता है पुराना। इसलिए न्यू का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा ओल्ड। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की सॉलिटरी का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है। तो सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत, जबकि क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़। इसलिए सॉलिटरी का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा क्राउडेड। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि नेटिव का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है। तो नेटिव मतलब होता है स्वदेशी, नेटिव मतलब होता है स्वदेशी, जबकि अलाइड मतलब होता है विदेशी। इसलिए नेटिव का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा अलाइड। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर के एकॉर्ड का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है। एकॉर्ड का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है। तो एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, जबकि डिसेंट का मतलब होता है असहमति। इसलिए एकॉर्ड का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा डिसेंट। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि ऑटोनोमी का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है। ऑटोनोमी का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है। तो ऑटोनोमी का मतलब होता है स्वराज, जबकि डिपेंडेंस का मतलब होता है उपनिवेश, डिपेंडेंट का मतलब होता है उपनिवेश। इसलिए ऑटोनोमी का एंटोनिम्स वर्ड डिपेंडेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है 17 नंबर की पेसिफाई का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। पेसिफाई का एंटोनिम्स वर्ड मतलब क्या होता है। तो पेसिफाई का मतलब होता है शांतिपूर्ण, पेसिफाई का मतलब होता है शांतिपूर्ण, जबकि एजिटेट का मतलब
जबकि एजिटेट का मतलब होता है हलचल करना, इसलिए पेसिफाई का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा एजिटेट। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, ओबीडियंट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो ओबीडियंट का एंटोनिम्स वर्ड होता है अनरूलली। अनरूलली ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि रूथलेस का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? रूथलेस का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो रूथलेस का मतलब होता है क्रूर, जबकि मर्सीफुल का मतलब होता है दयालु, इसलिए रूथलेस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मर्सीफुल। रूथलेस का एंटोनिम्स वर्ड होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि इंडल्ज का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो इंडल्ज का एंटोनिम्स होता है अबस्टेन। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इंडल्ज का एंटोनिम्स वर्ड अबस्टेन होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कि लोयल, लोयल का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? लोयल का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो लोयल का मतलब होता है राजभक्त। लोयल का मतलब होता है राजभक्त, जबकि रिबिलियस का होता है राजद्रोही। जबकि रिबिलियस का होता है राजद्रोही, इसलिए लोयल का जो एंटोनिम्स वर्ड होगा रिबिलियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की, टेरिबल का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? टेरिबल का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो टेरिबल का मतलब होता है भयानक। टेरिबल का मतलब होता है भयानक, जबकि डिलाइटफुल का मतलब होता है मनोहर, इसलिए टेरिबल का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा डिलाइटफुल। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की, कन्फेस का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? कन्फेस का एंटोनिम्स क्या होगा? तो कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। इसका मतलब होता है स्वीकार करना, जबकि डेनी का मतलब होता है अस्वीकार करना, इसलिए 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कन्फेस का एंटोनिम्स वर्ड डेनी होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो अप्रोप्रिएट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो सबसे पहले अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त, जबकि अनसुटेबल का मतलब होता है अनुपयुक्त, इसलिए अप्रोप्रिएट का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा अनसुटेबल। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि जुडिशियस, जुडिशियस का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो जुडिशियस का मतलब सबसे पहले क्या होता है? तो जुडिशियस का मतलब होता है विवेकशील। जुडिशियस का मतलब होता है विवेकशील, जबकि इंडिस्क्रेट का मतलब होता है अविवेकशील। जबकि इंडिस्क्रेट का मतलब होता है अविवेकशील, इसलिए जो जुडिशियस का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा इंडिस्क्रेट। इंडिस्क्रेट ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 26 नंबर के, स्पिरिट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? स्पिरिट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो स्पिरिट का मतलब होता है फैलाना। स्पिरिट का मतलब होता है फैलाना, जबकि कॉन्सियल का अर्थ होता है छिपाना, इसलिए स्पिरिट का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा कॉन्सियल। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि इंसेस्टर्स का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो इंसेस्टर का सबसे पहले मतलब होता है पूर्वज। इंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, जबकि 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 डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज। जबकि डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज, इसलिए 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंसेस्टर्स का एंटोनिम्स वर्ड डिसेंडेंट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की, यूनिवर्सल का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? यूनिवर्सल का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो यूनिवर्सल का मतलब होता है विश्वव्यापी। यूनिवर्सल का मतलब होता है विश्वव्यापी, जबकि रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय। जबकि रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय, इसलिए 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यूनिवर्सल का एंटोनिम्स वर्ड रीजनल होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, मिटिगेट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? मिटिगेट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो मिटिगेट का मतलब होता है शांत करना, जबकि एग्रावेट का मतलब होता है भड़काना, इसलिए मिटिगेट का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा एग्रावेट। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि इक्लिप्स का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? इक्लिप्स का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, जबकि इनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना, इसलिए इक्लिप्स का एंटोनिम्स वर्ड इनलार्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है वाइटल का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, जबकि अनइम्पोर्टेंट का मतलब होता है अमहत्वपूर्ण, यानी उसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए विटाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनइम्पोर्टेंट। फिर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, क्रिटिसाइज का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? क्रिटिसाइज का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, जबकि अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, इसलिए क्रिटिसाइज का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा अप्रिशिएट। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि हार्मोनी का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? हार्मोनी का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो हार्मोनी का मतलब होता है एकता। हार्मोनी का मतलब होता है एकता, जबकि डिस्कॉर्ड का मतलब होता है फुट। जबकि डिस्कॉर्ड का मतलब होता है फुट, यानी हार्मोनी का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा डिस्कॉर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि एमनेस्टी का एंटोनिम वर्ड क्या होगा? एमनेस्टी का एंटोनिम वर्ड क्या होगा? तो एमनेस्टी का मतलब होता है माफी। एमनेस्टी का मतलब होता है माफी,
जबकि पनिशमेंट पनिशमेंट का मतलब होता है दंड, इसलिए एमनेस्टी का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा पनिशमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि सेकुलर का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। सेकुलर का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, जबकि रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, इसलिए सेकुलर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि सेकुलर का एंटोनिम्स वर्ड रिलीजियस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है कि सेल्डम का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। सेल्डम का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। तो सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, जबकि ऑफन का मतलब होता है बार बार। जबकि ऑफन का मतलब होता है बार बार, इसलिए सेल्डम का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा ऑफन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सेल्डम का एंटोनिम्स वर्ड ऑफन होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि इस्टाब्लिश। इस्टाब्लिश का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है। तो इस्टाब्लिश मतलब होता है स्थापित करना। इस्टाब्लिश मतलब होता है स्थापित करना, जबकि अपरूट मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, इसलिए इस्टाब्लिश का एंटोनिम्स वर्ड अपरूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस्टाब्लिश का एंटोनिम्स वर्ड अपरूट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि किन। किन का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। किन का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। तो किन का मतलब होता है उत्साही। किन का मतलब होता है उत्साही, जबकि डल का मतलब होता है उदासीन, इसलिए किन का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा डल। किन का एंटोनिम्स हो जाएगा डल। फिर अगला क्वेश्चन है कि अर्बन का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है। अर्बन का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है। तो अर्बन मतलब होता है शहरी, जबकि रूरल मतलब होता है ग्रामीण, इसलिए अर्बन का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा रूरल। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि सिंपैथी का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। सिंपैथी का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। तो सिंपैथी का मतलब होता है दया। सिंपैथी का मतलब होता है दया, जबकि एपैथी का मतलब होता है निठुराई, इसलिए सिंपैथी का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा एपैथी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सिंपैथी का एंटोनिम्स वर्ड एपैथी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन है वर्चू का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। तो वर्चू का मतलब होता है गुण। वर्चू का मतलब होता है गुण, जबकि वाइस का मतलब होता है दोष, इसलिए वर्चू का राइट आंसर हो जाएगा वाइस। वर्चू का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा वाइस। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। वर्चू का एंटोनिम्स वर्ड वाइस होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बूस्ट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। बूस्ट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। तो बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना। बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना, जबकि हिंडर का मतलब होता है रोकना, इसलिए बूस्ट का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा हिंडर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बूस्ट का एंटोनिम्स वर्ड हिंडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर है कि थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। थ्रिफ्ट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। तो थ्रिफ्ट मतलब होता है किफायत। थ्रिफ्ट मतलब होता है किफायत, जबकि वेस्ट मतलब होता है बेकार, इसलिए थ्रिफ्ट का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा वेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की वाउरिड का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। वाउरिड का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। तो वाउरिड मतलब होता है चिंतित। वाउरिड मतलब होता है चिंतित, जबकि जबकि अनट्रूबलेट का मतलब होता है बेपरवाह, जबकि अनट्रूबलेट का मतलब होता है बेपरवाह, इसलिए वाउरिड का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा अनट्रूबलेट। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि ब्लिस। ब्लिस का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। ब्लिस का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। तो ब्लिस मतलब होता है आनंद, जबकि सौरव मतलब होता है दुख, इसलिए ब्लिस का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा सौरव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ब्लिस का एंटोनिम्स वर्ड सौरव होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि बास फुल का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है। तो बास फुल का मतलब होता है संकोची। बास फुल का मतलब होता है संकोची, जबकि जबकि कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, इसलिए बासफुल का राइट आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंट, यानी बासफुल का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा कॉन्फिडेंट। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर है कि एक्यूट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। एक्यूट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है। तो एक्यूट मतलब होता है तीव्र, जबकि डल मतलब होता है धीमी या सुस्त, तो एक्यूट का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा डल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक्यूट का एंटोनिम्स वर्ड डल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि नर्वस यानी नर्वस का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। नर्वस का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। तो नर्वस का मतलब होता है परेशान। नर्वस का मतलब होता है परेशान, जबकि जबकि बोल्ड का मतलब होता है निर्भीक। जबकि बोल्ड का मतलब होता है निर्भीक, इसलिए नर्वस का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा बोल्ड। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि माइस्ट्रली का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है। तो माइस्ट्रली का मतलब होता है कृपण। माइस्ट्रली का मतलब होता है कृपण, जबकि जबकि जेनरस का मतलब होता है उदार, जबकि जेनरस का मतलब होता है उदार, तो इसलिए मिसरली का राइट आंसर हो जाएगा जेनरस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मिसरली का एंटोनिम्स वर्ड जेनरस होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि डिलीट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। डिलीट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। तो डिलीट का एंटोनिम्स वर्ड होता है इंसर्ट। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि वॉलेंटरी का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। वॉलेंटरी का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। तो वॉलेंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा पूर्वक। वॉलेंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा पूर्वक, जबकि
जबकि कंपलसरी का मतलब होता है बलपूर्वक, इसलिए वॉलेंटरी का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा कंपलसरी। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि रफली, रफली का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? रफली का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो रफली का मतलब होता है लगभग, रफली का मतलब होता है लगभग, जबकि एग्जैक्टली का मतलब होता है पूरी तरह से, जबकि एग्जैक्टली का मतलब होता है पूरी तरह से, इसलिए रफली का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा एग्जैक्टली। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 53 नंबर की सेल्डम, सेल्डम का एंटोनिम वर्ड्स क्या होगा? सेल्डम का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, जबकि ऑफन का मतलब होता है बार बार, इसलिए सेल्डम का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा ऑफन। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 54 नंबर की अटैक का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो अटैक मतलब होता है आक्रमण, अटैक मतलब होता है आक्रमण, जबकि डिफेंड मतलब होता है बचाना, इसलिए अटैक का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा डिफेंड। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 55 नंबर की एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? एक्स्ट्रा वैगेंट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है फिजूल फिजूल खर्ची, जबकि माइजर का मतलब होता है कंजूस, जबकि माइजर का मतलब होता है कंजूस, इसलिए एक्स्ट्रा वैगेंट का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा माइजर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि रियरली, रियरली का एंटोनिम्स वर्ड क्या हुआ? तो रियरली का मतलब होता है कभी कभार, जबकि डेली का मतलब होता है रोज, इसलिए रियरली का राइट एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा डेली। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बेस का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? बेस का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो बेस का एंटोनिम्स वर्ड होता है केयरफुली। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है एडवर्सिटी का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो एडवर्सिटी का एंटोनिम्स वर्ड होता है एडवांटेज, एडवर्सिटी का एंटोनिम्स वर्ड होता है एडवांटेज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। स्ट्रिक्ट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर, जबकि लेनिंट का मतलब होता है उदार, इसलिए 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि स्ट्रिक्ट का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा लेनिंट, लेनिंट, लेनिंट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, इग्नोरेंस का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो इग्नोरेंस का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा, तो इग्नोरेंस का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा नॉलेज, क्योंकि इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान, जबकि नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर कि इग्नोरेंस का एंटोनिम्स वर्ड नॉलेज होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 61 नंबर के स्कैटर का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो स्कैटर का मतलब होता है बिखराव, स्कैटर का मतलब होता है बिखराव, जबकि गैदर का मतलब होता है, जबकि गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, इसलिए स्कैटर का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा गैदर। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि टीमिड का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? टीमिड का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? टीमिड मतलब होता है डरपोक, टीमिड मतलब होता है डरपोक, जबकि बोल्ड मतलब होता है नीडर, इसलिए टीमिड का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा बोल्ड। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि एबांडन का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? एबंडन का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो एबंडन का मतलब होता है त्याग देना, एबंडन का मतलब होता है त्याग देना, एबंडन का मतलब होता है त्याग देना, जबकि जबकि एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, जबकि एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, इसलिए एबंडन का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा एडॉप्ट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एबंडन का एंटोनिम्स वर्ड एडॉप्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 64 नंबर की एब्यूज का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? एब्यूज का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो एब्यूज मतलब होता है गाली देना, जबकि प्रेस मतलब होता है प्रशंसा करना, इसलिए एब्यूज का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा प्रेज। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक्यूरेट, एक्यूरेट का एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? तो एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्ध है, एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्ध है, जबकि डिसेप्टिव का मतलब होता है कपटी, यानी एक्यूरेट का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा डिसेप्टिव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एंटोनिम एक्यूरेट का एंटोनिम्स वर्ड डिसेप्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? कॉम्बिनेशन का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन, जबकि डी अटैचमेंट का मतलब होता है अलगाव, इसलिए कॉम्बिनेशन का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा डी अटैचमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कॉम्बिनेशन का एंटोनिम्स वर्ड डी अटैचमेंट होगा। फिर है कि कंसीडर का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, जबकि इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, इसलिए कंसीडर का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा इग्नोर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कि कंसीडर का एंटोनिम्स वर्ड इग्नोर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, नेग्लिजेंट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? नेग्लिजेंट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह, नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह, जबकि जबकि केयरफुल का मतलब होता है सावधान, जबकि केयरफुल का मतलब होता है सावधान, इसलिए नेग्लिजेंट का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा केयरफुल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कि नेग्लिजेंट का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा केयरफुल। फिर अगला क्वेश्चन है कि हेजिटेशन का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? हेजिटेशन का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? हेजिटेशन का मतलब होता है संकोच, हेजिटेशन का मतलब होता है संकोच, जबकि जबकि सर्टेनली का मतलब होता है निस्संदेह, इसलिए हेजिटेशन का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा सर्टेनली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि
पनिश का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो पनिश का आपको मालूम है, पनिश का मतलब होता है दंडित करना, जबकि रिवार्डेड का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। इसलिए पनिश का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा रिवार्डेड। रिवार्ड ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है क्रेडिबल। क्रेडिबल का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? क्रेडिबल का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय। क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, जबकि अनबिलीवेबल मतलब होता है अविश्वसनीय। इसलिए क्रेडिबल का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा अनबिलीवेबल। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि फिक्स्ड। फिक्स्ड का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? फिक्स का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो फिक्स्ड का मतलब होता है निश्चित। फिक्स्ड का मतलब होता है निश्चित, जबकि अनडिसाइडेड का मतलब होता है अनिश्चित। इसलिए फिक्स्ड का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा अनडिसाइडेड। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 73 नंबर कि ग्लोमी। ग्लोमी का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? ग्लोमी का मतलब होता है उदास। ग्लोमी का मतलब होता है उदास, जबकि रिजॉइसिंग का मतलब होता है आनंद। जबकि रिजॉइसिंग का मतलब होता है आनंद। इसलिए ग्लोमी का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा रिजॉइसिंग। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ग्लोमी का एंटोनिम्स वर्ड रिजॉइसिंग हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है यूनिक का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? यूनिक का एंटोनिम्स वर्ड, तो यूनिक मतलब होता है अद्वितीय, जबकि कॉमन मतलब होता है साधारण। जबकि कॉमन मतलब होता है समान या साधारण। इसलिए यूनिक का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा कॉमन। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है मिथ का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? मिथ का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो मिथ मतलब होता है कल्पना। मिथ का मतलब होता है कल्पना, जबकि फैक्ट का मतलब होता है सत्य। इसलिए मिथ का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा फैक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि नेस्टी। नेस्टी का मतलब क्या होता है? नेस्टी का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो नेस्टी मतलब होता है गंदा, जबकि क्लीन मतलब होता है साफ। इसलिए नेस्टी का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा क्लीन। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मल का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो नॉर्मल मतलब होता है साधारण। नॉर्मल मतलब होता है साधारण, जबकि एबनॉर्मल मतलब होता है असाधारण। इसलिए नॉर्मल का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा एबनॉर्मल। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि परमिट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? परमिट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो परमिट का एंटोनिम्स फॉरबिड। परमिट का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा फॉरबिड, क्योंकि परमिट मतलब होता है आज्ञा देना, जबकि फॉरबिड मतलब होता है रोकना। फॉरबिड मतलब होता है रोकना। इसलिए परमिट का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा फॉरबिड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर है कि प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? प्रोफिशिएंट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, जबकि जबकि क्लमसी का मतलब होता है उदंड। जबकि क्लमसी का मतलब होता है उदंड। इसलिए प्रोफिशिएंट का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा क्लमसी। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि रेशनल का एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? रेशनल का एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? तो रेशनल मतलब होता है समझदार। रेशनल मतलब होता है समझदार, जबकि जबकि इंसेन का मतलब होता है पागल। जबकि इंसेन का मतलब होता है पागल। इसलिए रेशनल का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा इंसेन। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि रिजिड का एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? रिजिड का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो रिजिड मतलब होता है कठोर। रिजिड मतलब होता है कठोर, जबकि फ्लेक्सिबल मतलब होता है कोमल। इसलिए रिजिड का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा फ्लेक्सिबल। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि हेल का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? हेल का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो हेल मतलब होता है हट्टा कट्ठा। हेल मतलब होता है हट्टा कट्ठा, हटा कट्ठा, जबकि जबकि वीक मतलब होता है कमजोर। इसलिए हेल का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा वीक। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 83 नंबर की मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? मैग्नीफाई का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? तो मैग्नीफाई मतलब होता है वृद्धि करना। मैग्नीफाई मतलब होता है वृद्धि करना, जबकि रिड्यूस मतलब होता है कम करना। इसलिए मैग्नीफाई का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा रिड्यूस। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 84 नंबर कि मेलोडियस। मेलोडियस का एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? मेलोडियस का एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? तो मेलोडियस का मतलब होता है कोमल। मेलोडियस का मतलब होता है कोमल, जबकि हर्ष का मतलब होता है कठोर। इसलिए मेलोडियस का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा हर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 85 नंबर सेवियर का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो सेवियर मतलब होता है गंभीर। सेवियर मतलब होता है गंभीर, जबकि मिल्ड का मतलब होता है हल्का। जबकि मिल्ड का मतलब होता है हल्का। तो सेवियर का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा मिल्ड। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि सैबी का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? सैबी का एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? तो सैबी का मतलब होता है कंजूस। सैबी का मतलब होता है कंजूस, जबकि वेल्थी का मतलब होता है धनवान। इसलिए सैबी का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा वेल्थी। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है टीमिड का एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? टीमिड का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो टीमिड मतलब होता है डरपोक। टीमिड मतलब होता है डरपोक, जबकि जबकि कोरेजस मतलब होता है साहसी। इसलिए टीमिड का राइट आंसर हो जाएगा, टीमिड का राइट एंटोनिम्स हो जाएगा कोरेजस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कोरेजस। फिर अगला क्वेश्चन है कि ट्रिवल। ट्रिवल का एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? ट्रिवियल का एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? तो ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली। ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली, जबकि सीरियस का मतलब होता है गंभीर। इसलिए ट्रिवियल का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा सीरियस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
फिर है 89 नंबर क्वेश्चन की विट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। विट का एंटोनिम्स वर्ड, तो विट का एंटोनिम्स वर्ड हो जाता है सीरियसनेस। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। विट का एंटोनिम्स वर्ड सीरियसनेस होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन कि जील का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। जील का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है, तो जील का मतलब होता है जोश। जील का मतलब होता है जोश, जबकि एपैथी का मतलब होता है उदासीनता, इसलिए जील का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा एपैथी। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि एग्जामाइन का एंटोनिम वर्ड क्या होगा। एग्जामाइन का एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा। तो एग्जामाइन का मतलब होता है परीक्षण करना। एग्जामाइन का मन होता है, एग्जामाइन का मतलब परीक्षण करना होता है, जबकि जबकि इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, इसलिए एग्जामाइन का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा इग्नोर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि फिक्स्ड, फिक्स्ड का एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा। फिक्स मतलब होता है निश्चित, जबकि अनडिसाइडेड मतलब होता है अनिश्चित, इसलिए फिक्स्ड का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा अनडिसाइडेड। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि फ्यूरियस का मतलब क्या होता है। फ्यूरियस का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है, तो फ्यूरियस का मतलब होता है अति क्रुद्ध। फ्यूरियस का मतलब होता है अति क्रुद्ध, जबकि जबकि क्लैम का मतलब होता है शांत, जबकि क्लैम का मतलब होता है शांत, इसलिए फ्यूरियस का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा क्लैम। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि नॉलेज का एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा। नॉलेज का एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा, तो नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, जबकि जबकि इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान, इसलिए नॉलेज का एंटोनिम वर्ड हो जाएगा इग्नोरेंस। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि लिविंग का एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा, तो लिविंग का एंटोनिम्स वर्ड होता है लाइफलेस। लाइफलेस ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि मॉइस्चर, मॉइस्चर का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है। मॉइस्चर का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है, तो मॉइस्चर का मतलब होता है गीलापन। मॉइस्चर का मतलब होता है गीलापन, जबकि ड्राइनेस का मतलब होता है रूखापन या सूखापन, इसलिए मॉइस्चर का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा ड्राइनेस। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि क्विट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। क्विट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा, तो क्विट मतलब होता है छोड़ना। क्विट मतलब होता है छोड़ना, जबकि जबकि रिमेन मतलब होता है प्राप्त करना, इसलिए क्वेट का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा रिमेन। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। क्वेट का एंटोनिम्स वर्ड रिमेन हो जाएगा। फिर 98 नंबर क्वेश्चन कि रेयरली का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है, तो रेयरली का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है, तो रेयरली का मतलब होता है कभी कभार। रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, जबकि फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, इसलिए रेयरली का सही एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा फ्रीक्वेंटली। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि सेव का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा, तो सेव का एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है, तो सेव मतलब होता है बचाना। सेव मतलब होता है बचाना, जबकि स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, इसलिए सेव का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा स्पेंड। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि सीरियस का एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा। सीरियस का एंटोनिम्स वर्ड, तो सीरियस मतलब होता है गंभीर। सीरियस मतलब होता है गंभीर, जबकि फनी मतलब होता है मजेदार, इसलिए सीरियस का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा फनी। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। आज की इस वीडियो में हमने एंटोनिम्स वर्ड के टोटल 100 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, जो कि बिहार बोर्ड के 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।